हाय प्यारे दोस्तों, देहरादून के दूसरे व्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ येलो हिल्स रेस्टो पब एंड बार की डिटेल्स, जो आपको देहरादून से हरिद्वार हाईवे पर मिल जाएगा। ये रेस्टोरेंट उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करता है, इसीलिए इसका अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या ख़ास है। तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में अंदर एंटर हुई तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे हम अपने सिटी में रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाना खाने के लिए जाते हैं तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। पर मैंने फ्रंट वॉल इनकी नोटिस करी तो वहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने कुछ फीमेल्स की पेंटिंग बनवाई हुई थी, और उन पेंटिंग्स को देखने से साफ पता चल रहा था कि उत्तराखंड की संस्कृति या फिर उत्तराखंड से जुड़ी हुई कोई तो बात है इस रेस्टोरेंट में। आसपास भी जब मैंने काउंटर्स नोटिस करे तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले करी हुई थी, जिसकी डिटेल्स मैंने जब इनके मैनेजर से ली तो उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पर गृह उद्योग को भी प्रमोट करते हैं। उत्तराखंड में रहने वाले, पहाड़ों पर या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग, ऐसे किसान जो छोटे लेवल पर खेती करते हैं और वो अपने सामान को डिस्प्ले करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उनसे ये रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसकी पैकिंग करवा कर उसको यहाँ पर सेलिंग के लिए रख देते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये डिस्प्ले काउंटर्स भी बनवाए हुए थे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थीं, ईडेबल आइटम्स थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें आप घर में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका ओपन एरिया, जहाँ पर पार्टीज़ होती हैं और आप इस एरिया में बैठ के अपने फैमिली के साथ खाना और ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक था, डेकोरेशन थोड़ी यूनिक थी, और जो चीज़ें इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में डिस्प्ले करी हुई थी या सजाने के लिए यूज़ करी हुई थी, वो चीज़ें बहुत ही प्यारी थी और आँखों को बहुत ही आराम मिल रहा था उसे देख के, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये ओपन एरिया है, ये इनका ग्राउंड फ्लोर है, मतलब जहाँ पर आप गार्डन है, ओपन गार्डन है, जहाँ पर फैमिली फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग होती है। उस दिन भी कोई बर्थडे पार्टी थी तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जितनी देर हम इस रेस्टोरेंट में रहे, वहाँ पे गढ़वाली गाने या उत्तराखंड से जुड़े हुए संगीत को हम सुन पा रहे थे, जिससे बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आ रही थी और लग रहा था अपने ऊपर उत्तराखंडी होने का गर्व महसूस हो रहा था। पार्टी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल थी, आपको ड्रिंक्स से लेके फूड में हर तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है, आप कोई भी यहाँ पर ड्रिंक ऑर्डर करते हैं या आप खाने की कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको यहाँ पर निराशा नहीं होगी, आपको यहाँ पे किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सर्विंग इतनी ब्यूटीफुल, इतने सुंदर तरीके से इन्होंने हर चीज़ को सर्व करा था कि लग रहा था कि हाँ, हम बहुत सही जगह पर बैठे हुए हैं। बस यहाँ पर मुझसे जो एक चूक हुई है वो ये हुई है कि इनके पास एक उत्तराखंड थाली भी थी। हम लोग अपना फूड ऑर्डर कर चुके थे, अगर आप यहाँ जाएं तो वो उत्तराखंड थाली आप खा सकते हैं। उसमें आपको उत्तराखंड में जितने भी व्यंजन मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, वो आपको खाने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों थाली यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगी। तो एक अच्छा समय अगर आप बिताना चाहते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका स्टाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत स्मार्टली वो जो उनके कस्टमर्स हैं जो भी उनको हैंडल करते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता है, जो भी आप ऑर्डर देते हैं वो तुरंत आपके पास आ जाता है। ये इनके काउंटर्स हैं जहाँ पर इन्होंने हैंडमेड हैंडबैग्स, ट्रेज़ और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स को डिस्प्ले किया हुआ था। यहाँ से मैंने एक हैंडबैग भी लिया है, और जो हैंडबैग मैंने लिया है उसकी खासियत ये है कि वो उत्तराखंड में पाए जाने वाले एक पेड़ के तने से मिलने वाले रेशे से बनाया जाता है, जो पेड़ से हमें फाइबर मिलता है, उसका बना हुआ वो हैंडबैग है। ये मैंने यहाँ से परचेज़ करा था, बहुत सुंदर हैंडबैग है और ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छी जगह है, और कभी आपका मौका लगे तो आप येलो हिल्स ज़रूर जाइएगा। ये व्लॉग मैंने सिर्फ इसीलिए शूट करा है कि जिन लोगों को खाने और ड्रिंक्स का बहुत शौक़ होता है और वो अच्छी जगह बैठने के लिए ढूंढते हैं कि कहाँ अपनी फैमिली के साथ जाके अच्छे
मोमेंट्स एंजॉय कर पाएँ। उन लोगों को ये जगह पता होनी चाहिए कि ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर आप अपना कीमती समय बहुत ही सुंदर तरीके से बिता सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे जाइएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में वहाँ से आने के बाद अगर आप वहाँ जाते हैं या आप वहाँ जा चुके हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस वंडरफुल था। मैं बहुत खुश थी कि हम बहुत सही जगह पर डिनर कर आए। खाना बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम अपने होटल जहाँ पे हमने स्टे करा था वहाँ पर हम वापस आ गए और ये एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। तो यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। खाने की या व्लॉगिंग से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।